4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अग्निवीर के बारे में आपको कल से खबर है कि साहब 10% का 2022 में भी ऐलान कर दिया था। उसके बारे में कहना यह है कि साहब अब 10% का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम जो हमारे बल हैं, लगभग 7 बल हैं, मैंने अपनी एक प्रोग्राम में भी बताया है जो हमारा लाइव हुआ था। मैं दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी के अग्निवीर को मुद्दा उठाने पर, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद जो अग्निवीर का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, क्या मोदी जी की सरकार अब झुकती हुई नजर आ रही है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पहले विपक्ष को किस प्रकार से दबा दिया गया था, अब विपक्ष का रचनात्मक कार्य आपके सामने आने लगा है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बेसाखियाँ बनी हुई हैं सरकार की, नीतीश कुमार हो या नायडू, चिराग पासवान वगैरह, इनमें से 2 लोगों ने भी ये बाकायदा अग्निवीर के बारे में कहा है। अब धीरे धीरे दबाव आने लगा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मूंछें ऊंची हैं, उसको नीची करने में तो दिक्कत है। किसान जब 700-800 शहीद हो गए तब जाके एहसास हुआ कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। ये नहीं बता पाए जनाब मन के आखिरकार अडानी ने कौन कौन से बड़े बड़े वेयर हाउस हरियाणा क्षेत्र में ऑलरेडी ले लिए थे। उस कानून से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला था? किसानों की ज़मीन पर किसका अधिग्रहण होता और कौन कहता कि यहाँ सेब बनना है, सेब को पैदा होना है, यहाँ पर अमरूद पैदा होना है, यहाँ गेहूँ होना है, वहाँ चावल होना है। यानी कि किसान की कोई बात ही नहीं रह गई। अनपढ़ बताया गया, जाहिल बताया गया, लेकिन वो अनपढ़ किसान जिनको आप कह रहे थे वो कितने काबिल निकले कि आपके जो उद्योगपति जो बर्बाद होने के कगार पे चले गए थे अभी, हालांकि दोबारा आपके समर्थन से ऐसा आरोप लगता वो फिर दोबारा से एशिया के अंदर मालदार चले गए। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं देखा होगा आपने। सहारा हुआ और बिरला हुआ और बिरला हुआ, पता नहीं कितने लोग चले गए जो बर्बाद अगर हुए तो उठ नहीं पाए। लेकिन ये अडानी नाम का व्यक्ति एक ऐसा बना था जो बर्बाद भी हुआ था दुनिया भर में, और फिर उसके बावजूद धीरे धीरे कौन सी सपोर्ट, कौन सा इलाज, कौन सी संजीवनी उसे मिली कि उसके बाद फिर वो एशिया में जाके पहुंच गया कि मैं टॉप 10 में हूँ, टॉप 20 में हूँ। लगातार उसका कारोबार बढ़ रहा है। खैर, तो मैं आपको बताने ये आया दोस्तों कि ये 10% का जो नोटिफिकेशन है, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये हमारे 7 बल हैं। 45 से 46 हज़ार अग्निवीर हर साल तीनों सेनाओं में लिए जाने की बात है। इसमें से 25% रिटेन होते हैं, यानी कि उनको परमानेंट कर दिया जाता है। 75% को उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करें। उसके बारे में ये बात आई है कि जनाब उसमें से 10% जो लोग हैं वो चुने जा सकते हैं। आप देखेंगे ये 3, 4, 5 बल हैं, CISF, BSF, CAPF, SSB, RPF। एक NSG है, मैं समझता हूँ NSG में नहीं लेंगे ये लोग, और असम राइफल है। ये 7 हमारे अन्य बल हैं। इसमें NSG को छोड़ करके बाकी बलों में ये बंदे जब आएंगे अग्निवीर, ऑलरेडी ये क्वालिफाइड और जो है थोड़ा से प्रैक्टिस याफ्ता लोग हैं, इनको ये ले लेंगे और बल्कि अच्छा भी लगेगा। आप नोटिफिकेशन जारी करते या ना करते 10% तो ये ले ही लेते। लेकिन अब बात चलिए रही है कि 45-46 हज़ार में से 11 हज़ार तो आप रिटेन करेंगे, बाकी जो 34 हज़ार बचे उसमें से आप 10% ले रहे हैं। अब 34 में से 34 या 33 हज़ार में 10% निकाल दीजिए तो 31-31 हज़ार फिर भी बचते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताएंगे आप। राहुल गांधी ने क्या आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि आप 10% के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं? आपको करना पड़ेगा। ये विपक्ष इतना मजबूत है दोस्तों कि अब आकर के इनको ये किसी भी सूरत में इस बात को झुठला नहीं सकते। अब थोड़ा सा अग्निवीर पर आप बात कर लें। अग्निवीर की बात मैंने आपको बताई कि देखिए, देश का जो हमारा आर्मी का बजट है टोटल, वो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है। इसमें से 1.5 लाख दोस्तों, 1.5 लाख करोड़ रुपया वो है जो पेंशन्स में जाता है। बस यहीं पर लड़ाई है, थोड़ी देर रुकिएगा आप। 1.5 लाख करोड़ रुपया ये किस प्रकार से बचाया जा सके, प्रधानमंत्री या भारत सरकार के ऊपर आरोप लगता कि बस इनका जहन इधर है। इसी वजह से विदाउट पेंशन अग्निवीर का जन्म हुआ है, पेंशन न देनी पड़े। 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी सेना के जितने भी उपकरण हैं, उसके जो जितने भी टूल्स वगैरह, इसकी खरीदो फरोख्त के अंदर खर्च होता है। और 3 से 3.5 लाख, 3.25 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जो तनख्वाहें हैं, जो पेंशन्स हैं, जो खाना और जो टोटल खर्च है, वो आर्मी का ये खर्च कहलाता है। ये 1.5, अब खाना तो बंद नहीं कर सकते, जो परमानेंट आर्मी के लोग हैं उनकी पेंशन और तनख्वाहें भी नहीं बंद कर सकते ये लोग। तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपया जो जाता है पेंशन में, इसके ऊपर किसी तरीके की नज़र है कि इसको ख़त्म किया जाए। अग्निवीर इसी प्रकार के एक प्रपोजल लाया गया जिसके अंदर जज्बा नहीं देखा गया। चाइना की तरह एक ऐसा
मॉडल लाने की कोशिश की कि इसमें भी बिजनेस नज़र आता है। आपको 20-22 हज़ार मिलेंगे, फिर 24 मिल जाएंगे, 28 तक मिलेंगे, बाकी आपके जो 40 हज़ार तक की जो तनख्वाह उसमें से काट करके कुछ पैसा आपका बचा हुआ, कुछ उनका, दोनों इकट्ठा होकर के 12, 14, 15 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जाइए। अब जब हंगामा हुआ तो फिर इनको कहना पड़ा कि 10% चलिए एडजस्ट कर लेंगे कहीं। वो तो वैसे भी कर लेते, चले जाते, वो अपना लाइसेंस बनवा के किसी के गार्ड बन जाते बेचारे। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी भगवान। लेकिन चूंकि अब ये फैसले लेकर आए हैं, नरवाने की किताब में यही लिखा है दोस्तों। बल्कि एक जनरल साहब थे वीसी, वो उनका नाम है राज कादियान, उन्होंने कहा कि मैं प्रे करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि अब वार ना हो, वरना ये अग्निवीर के हालात उनको मालूम है। आपसे मुझसे ज़्यादा आर्मी का बंदा जानता है। वो जनरल बख्शी एक है, कुछ चीखते बहुत हैं, उसमें रिपब्लिक भारत पे भी आते हैं। उन्होंने भी इसके बारे में तरद्दुद किया। हद यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले भी सेना के लोग हैं, उन लोगों ने भी कहा कि यह गलत कदम है। आप 6 महीने की ट्रेनिंग में किस प्रकार से पाकिस्तान के या चाइना के सैनिक के सामने हमारे 17.5 साल से 21 साल के लड़के को छोड़ देंगे, बताइए आप। और फिर अगर वो शहीद हो जाता तो उसे शहीद भी नहीं कह रहे आप। फिर 1 करोड़ रुपए पे झगड़ा हुआ, 1 करोड़ रुपया दे देते हैं हम। 1 करोड़ रुपए का तो 100 गज का मकान नहीं आता जनाब। और फिर आपको मालूम है वो जज्बा जो सुबह शाम दौड़ करके सड़कों पे हमारे जवान लगा देते, अपने जीवन को समर्पित करते थे, देश के ऊपर निछावर करते थे। 4 साल की नौकरी में क्या वो आप जज्बा पैदा कर सकते हैं? इसराइल के अंदर हाल देखिए आप। इसराइल में दोस्तों 4.5 लाख फौज जो है वो है जो शहरी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। 30 महीने की ट्रेनिंग हर किसी के लिए मस्त है वहाँ। सिर्फ 30% लोग ऐसे बचे थे वहाँ जिनको ज़ायनिस्ट कहते हैं। उन लोगों के बारे में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। चूंकि वो धर्म की आड़ में वो लंबी लंबी दाढ़ी करके हैट वगैरह लगाते हैं, वो धर्म का प्रचार करने में एग्जेम्पशन था उनको, वो सेना में नहीं जाते थे। उनके बारे में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने हराम की काफ़ी तोड़ दी है, आपको जाना ही पड़ेगा। और वो जा रहे हैं, मजबूरी है उनकी। वो खूब सड़कों पर धम मचाया उन्होंने, घोड़ों से कुचल दिया नेतन्याहू ने उनको। तो मेरे कहने, लेकिन अब जो एक नई रिपोर्ट है वो मैं आपको बताऊं, 75,000 सैनिक इसराइल के अस्पतालों में हैं। ये वो लोग हैं जो शहर के नए बच्चे तैयार करके उसने बॉर्डर पर भेज दिया। हमास कुचलाने गया उनसे। और 75,000 सैनिक वहां पर ऐसे हैं जो जहनी मर्ज के शिकार हो चुके हैं। तो आप नौसिखिए लोगों को जब सामने खड़ा कर देंगे तो क्या हाल होगा? अग्निवीर के हाल क्या करना चाहते हैं आप? और फिर पैसों से तोलते हैं। 1 करोड़ रुपया फौरन मिल जाता है। पुतिन बोल रहा है, मैंने परसों बताई आपको, हिंदू की खबर है, द हिंदू पेपर की। ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको बताता भी नहीं है ना। हिंदू पेपर शानदार जो है रिपोर्टिंग करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने परसों तरसों ऐसी इनकी पोल खोली है, सारे का सारा गोदी मीडिया चुप है। अयोध्या के अंदर जो ज़मीनों की पोल खोली गई ना, जो खरीदो फरोख्त हुई है, कौन सा अयोध्या? ये बिजनेसमैन की अयोध्या बना डाली है जनाब अमन। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं, पुतिन 1 करोड़ 30 लाख रुपए तो वैसे दे रहा है। 18 बरस तक आपके बच्चों की पढ़ाई को मुफ्त दे रहा है। वो कह रहा है आइए आप हमारे यहाँ नागरिकता भी लीजिए। तो अगर पैसे से तोलने की बात है तो इसराइल के अंदर जो मजदूर बनकर गए थे और वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर बन के जा रहे हैं तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये वैगनर ग्रुप बना रहे हैं क्या आप? क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने दोस्तों जिस तरह से भी सही इनको ये एहसास कराने की कोशिश की, इनके अपने दल भी हो सकते हैं, देश के लोग भी हो सकते हैं, कि इन्होंने 10% का आने वाले वक्त में भी अग्निवीर इनको वापस लेना ही पड़ेगा या उसके अंदर चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। वो 4 साल की नौकरी नहीं चलेगी कि 17.5 का लिया, 21 साल का आपने लिया, 22-23 साल का लड़का बिल्कुल खड़ा है। कौन शादी करेगा उससे जब नौकरी नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे आप उसको। खैर बहरहाल राहुल गांधी का ये कदम और ये प्रतिरोध लोकसभा में ज़मीन पर और चुनाव के मद्देनज़र भी सोचा जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, शायद इसलिए इन्होंने इस काम को किया है। हालांकि 2022 में कह चुके थे, अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब तमाम इन जो बाकी के बल हैं वहाँ पर कि आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।